VMware ट्रबल शूटिंग सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सीरीज के अंदर हम आपको आज एक ऐसी यूनिक ट्रबल शूटिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कि हर एक VMware एडमिनिस्ट्रेटर को कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन मिली होगी कि वो अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी ESXi पे VM क्रिएट कर रखा है उस VM के अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क का स्पेस नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं, या फिर जो वर्चुअल मशीन हमने तैयार की उसमें जब भी नई हार्ड डिस्क ऐड करने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो ये कॉमन ट्रबल शूटिंग है आज का एजेंडा, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी वर्चुअल मशीन में लगी हुई हार्ड डिस्क का स्पेस नहीं इंक्रीज कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देता है, ना कोई PPT, ना कोई जस्ट टाइम पास। डायरेक्टली प्रैक्टिकल आपको मिलते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारी पूरी प्लेलिस्ट में। हमारी जितने भी वीडियोस हमने तैयार कर रखी हैं, अपलोड कर रखे हैं, हर एक वीडियो में आपको 100% प्रैक्टिकल मिलेगा। चलिए मूव करते हैं। हम आपको पहले एजेंडा दिखा देते हैं, सेटअप दिखा देते हैं कि कौन सा हमने सेटअप बनाया है और उसमें हम क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। ताकि आप अपने रियल इन्वायरमेंट में जहाँ भी आप टास्क परफॉर्म, जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, आप अपने वर्क इन्वायरमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करके ट्रबल शूट कर सकें इशूज़ का, ठीक है। तो ये अपने पास वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है, विंडोज़ सर्वर 2K8, आई थिंक 2008 है। और इस विंडोज़ सर्वर 2008 में हमने क्या कर रखा है, चलिए डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं। 2 डिस्क आपको दिखाई पड़ रही है, विच इज़ वन इज़ DVD और दूसरी अपने पास हार्ड डिस्क जिसमें OS इंस्टॉल किया गया है, राइट। हम इसमें एक डेटा हार्ड डिस्क जोड़ने वाले हैं और उस डेटा हार्ड डिस्क को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे और दिखाएंगे कि आपको क्यों, किस वजह से वो एरर आता है जब आप अपनी डिस्क को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, राइट। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और हमने अपने ही सेटअप में स्टोरेज शेयर कर रखा है, शेयर स्टोरेज ऐड कर रखा है ISKZ के ज़रिए और NFS दोनों के ज़रिए हमने 2 शेयर स्टोरेज ऐड कर रखे हैं। ये अपने पास NFS स्टोरेज हो गया और ये अपने पास शेयर स्टोरेज हो गया विद द हेल्प ऑफ ISKZ। दोनों में स्पेस की बात करें तो 13.2 गीग स्पेस हमारे पास डेटा स्टोरेज शेयर स्टोरेज 1 में और NFS में 11.9 लगभग 12 GB के आसपास इसमें फ्री स्पेस अवेलेबल है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जो ये वर्चुअल मशीन है ना, इसकी हार्ड डिस्क देखें तो इसमें एक नई हार्ड डिस्क हम ऐड करने का काम करते हैं, राइट। एक नई हार्ड डिस्क को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्शन बटन में जाएंगे, एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे एडिट सेटिंग का, और एडिट सेटिंग पे हम इसमें 5 GB की एक हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं, राइट। ऐड डिस्क में जाओ आप, ऐड डिस्क में जाने के बाद यहाँ पे एक 5 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। लोकल स्टोरेज से नहीं रखना है हमें, हम थिन प्रोविज़न कर देते हैं और ब्राउज़ करा करके जो स्पेस प्रोवाइड करना है शेयर स्टोरेज यानी ISKZ के थ्रू जो स्पेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है शेयर स्टोरेज से हमने 5 GB उठाकर प्रोवाइड कर दिया। टोटल स्पेस कितना है, लगभग 15 GB के आसपास शेयर स्टोरेज में है, जिसमें से 5 GB हमने उठा के प्रोवाइड कर दिया। सेव कर लिया। सेव करने के बाद एक बार वर्चुअल मशीन पे आप ओपन करेंगे तो 5 GB का स्पेस जो आपने ऐड किया था वो आपने सक्सेसफुली इस पर कनेक्ट करा लिया, इनिशियलाइज किया और इसमें हम कर देते हैं पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। फटाफट पार्टीशन तैयार हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, डेटा डिस्क है तो पार्टीशन किए बिना हम उसमें कोई भी डेटा या फोल्डर अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। और पार्टीशन बनते ही जैसे हमारा पार्टीशन रेडी हो जाता है, हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसमें एक फ़ोल्डर तैयार करेंगे, कुछ डेटा ऐसे टेक्स्ट फाइल वगैरह इसमें अपलोड कर देते हैं। ई ड्राइव बन के आ गया अपने पास, ओपन करा लो यहीं से और एक नया फोल्डर बना लेते हैं विद नेम ऑफ डेटा। कुछ भी कैपेसिटी हो, इसमें कुछ भी मेंशन कर लेते हैं, TXT फाइल मेंशन कर लेते हैं, राइट। दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है। हमने इसमें एक फाइल क्रिएट कर ली और इसको कर दिया हमने सेव। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब क्लाइंट कहता है कि कैन यू प्लीज़ इंक्रीज सेम 5 GB हार्ड डिस्क, कैन यू प्लीज़ मेक इट 10 GB, बिना डेटा का लॉस किए हुए, बिना कोई इम्पैक्ट किए हुए, क्या आप अपनी इस 5 GB की हार्ड डिस्क को 10 GB बना सकते हो? वी कैन डू दैट। चलो अब हम इसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा फंडा है। एक्शन पे जाएंगे, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, जहाँ से आपने हार्ड डिस्क को जोड़ा था
और उस हार्ड डिस्क के पैनल पे जहाँ से हम एडिटिंग करते हैं, जो 5 GB थी उसको अपने 7 GB कर दिया, 2 GB हमने इंक्रीज किया, राइट। आप देखते जाइए यहाँ पे वर्किंग इन प्रोग्रेस। आई डोंट थिंक कि कोई एरर आया आपको, आप सक्सेसफुली इसको इंक्रीज कर पा रहे हैं। चलिए पेज को रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, डिस्क मैनेजमेंट को। अब 2 GB आसानी से आ गई। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे एक्सटेंड वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आपने 7 GB कर दिया, ठीक है। बट इशू कब आएगा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेन पॉइंट कि किस वजह से एरर आते हैं। अब हमने क्या किया, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ अपडेट आया, कुछ अपडेट करना था हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या कोई चेंजेस करने थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे। हमने क्या किया, इस वर्चुअल मशीन का जो अभी हमने हार्ड डिस्क ऐड की, उसी वर्चुअल मशीन का हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया। थिंक अबाउट इट, आपने क्या, क्योंकि स्नैपशॉट बनाना पड़ सकता है हमें, तो एज ए इंजीनियर हमें हर एक चीज़ हर एक तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक स्नैपशॉट बना दिया अपने उसी हार्ड डिस्क का जिसमें हमने अभी हार्ड डिस्क को अपनी उसी वर्चुअल मशीन का जिसमें अभी हमने हार्ड डिस्क को ऐड किया था, राइट। स्नैपशॉट इज इन प्रोग्रेस। चलिए 0% एक बार क्रिएट हो जाता है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको एरर क्या आता है। चलिए वर्किंग प्रोग्रेस 6%, 8%, 10%। रनिंग मशीन है मे बी इस वजह से, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है, नॉट एक्सटर्नल, शेयर हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो टाइम है स्नैपशॉट क्रिएट करने का, उस पर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि स्नैपशॉट बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हम ओएस के साथ साथ जो डेटा है हमारा उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो हमारे डेटा में। स्नैपशॉट के थ्रू वर्चुअल मशीन तो बचा लेंगे आप, नो डाउट, बट वी आल्सो वांट टू सेव द डेटा जो आपने एक्सटर्नल एक एडिशनल हार्ड डिस्क आपने शेयर स्टोरेज से अटैच की, उसके अंदर जो भी आपने फाइल बना रखी थी उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी के लिए हमने फाइल बनाई, आगे चल के हो सकता है इन्वायरमेंट के केस में आप बैकअप बना रखे हों, या कोई भी टास्क हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, बट एजेंडा आपका ये है कि आपको डेटा के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ डेटा को भी प्रोटेक्ट करना है। स्नैपशॉट बना लिया, एक बार वेरीफाई कर लो आप एक्शन में जा कर के, स्नैपशॉट में जा कर के, मैनेज स्नैपशॉट में जा कर के, टेस्ट स्नैपशॉट आपका रनिंग में है, चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 GB का स्पेस था, क्लाइंट कहता है 10 GB कर दो प्लीज़, 3 GB की डेटा की और हमें ज़रूरत आ पड़ी है, 3 GB का डेटा हम अपलोड करना चाहते हैं। तो आप एक्शन पे जाओ और एडिट सेटिंग पे जाओ, 7 GB का स्पेस था आपने दिया था, सक्सेसफुली असाइन हो गया था, चल रहा था काम, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको प्लान किया 10 GB करने के लिए। अवेलेबल स्पेस कितना है, लगभग 15 GB के आसपास, ऐसा भी नहीं हम क्रॉस कर रहे हैं लिमिट, ठीक है, 10 GB के आसपास का स्पेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब आप क्लिक करिए सेव पे। अब आप देखिए ये एरर आया आपका, फेल टू रिकॉन्फिगर वर्चुअल मशीन विंडोज 10, इनवैलिड ऑपरेशन फॉर डिवाइस 3। अब इसमें ना कोई एरर आ रहा है कि आपने स्नैपशॉट बनाया इस वजह से नहीं आ रहा है, इसमें सिंपल सा एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनवैलिड ऑपरेशन फॉर डिवाइस 3, ठीक है ना, विच इज़ रियली डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा लेता हूँ, ठीक है, ये आपका एरर आया। मीन्स आप अपनी उस हार्ड डिस्क में जो 7 GB की हार्ड डिस्क है उसमें स्पेस नहीं जोड़ सकते, ठीक है। रीज़न इसका बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट तैयार कर रखा है विद हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या नेटवर्क हार्ड डिस्क जो आपने अटैच कर रखा है, उस हार्ड डिस्क के साथ आपने वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट कर रखा है और स्नैपशॉट आपका स्टिल अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, तो आप अपनी वर्चुअल मशीन के हार्ड डिस्क का स्पेस नहीं इंक्रीज कर सकते, विच इज़ क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पहले भी हम देख चुके हैं। अब यहीं पे चलते हैं, स्नैपशॉट को हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। मैनेज स्नैपशॉट पे जाओ और मैनेज स्नैपशॉट पे टेस्ट स्नैपशॉट को आपने कर दिया डिलीट। स्नैपशॉट डिलीट करने के बाद सक्सेसफुली डिलीटेड, कोई स्नैपशॉट नहीं बचा। अब आप इसमें हार्ड डिस्क को इंक्रीज करके देखिए 10 GB का, एडिट पे गए, उसी 7 GB की हार्ड डिस्क को हम बनाना चाहते हैं 10 GB। इसके पहले स्नैपशॉट था, इस वजह से ये क्या कह रहा था, एरर दे रहा था, और वो अननोन एरर था जिसकी वजह से हम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस को नहीं ऐड कर पा रहे हैं। विद इन सेकेंड आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका स्पेस जो है ना 7 GB से 10 GB में कन्वर्ट हो चुका है, 7 GB ये और 3 GB ये। राइट क्लिक करेंगे एंड एक्सटेंड कर देंगे। मतलब कंक्लूजन इसका ये निकला कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट में
चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट को हैंडल कर रहे हैं और आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क हम नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, तो उस केस में फटाफट देखो कहीं स्नैपशॉट तो नहीं चल रहा है। स्नैपशॉट चल रहा है तो उसको डिलीट करो, लोकेशन बदलो और उसके बाद फिर से स्नैपशॉट फिर से हार्ड डिस्क अटैच करो, इंक्रीज करो उसी हार्ड डिस्क की साइज़ को और देन प्रोसीड अगेन। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। कमेंट करिए, आप व्हाट्सएप करिए, इशूज़ आता है हम आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप इससे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ये पहला टॉपिक था। ऐसा नहीं है, और भी इशूज़ आ सकते हैं। मैंने क्या कर रखा है, अगले इशू को क्रिएट करने के लिए एक स्टोरेज ऐड कर रखा है 5 TB का, जानबूझकर हमने 5 TB का स्टोरेज ऐड कर रखा है। फटाफट ऐड कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज नाम दे देते हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 4.88। नेक्स्ट किया, पूरा स्पेस इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि हमें इसको डेटा स्टोर एज ए डेटा स्टोर यूज़ करना है। एक हमने 4 पॉइंट समथिंग के आसपास TB का स्पेस प्लान किया है ऐड करने के लिए। एवरीथिंग इज ओके और ये ऐड भी हो गया 4.88 का। ध्यान से समझना अभी। अब वर्चुअल मशीन में क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये करता है, क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करता है कि कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी 1 हार्ड डिस्क विद कैपेसिटी ऑफ 2 TB। ठीक है, हमने एक्शन पे क्लिक किया और एक फटाफट उसको 2 TB की हार्ड डिस्क असाइन कर दी, क्योंकि अभी लोकल हार्ड डिस्क हमने ऐड कर रखी है। इसमें से 2 TB उठा करके हम अपनी वर्चुअल मशीन को असाइन कर देते हैं। एक नई हार्ड डिस्क ऐड किया, यहाँ पे न्यू हार्ड डिस्क पे गए और कितना ऐड करना है? 2 TB यानी 2000 GB के आसपास। थिन प्रोविजन, लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे सेलेक्ट करो आप लोकल स्टोरेज क्योंकि इसी में स्पेस अवेलेबल है। सेलेक्ट किया, अनओके कर दिया, पेज को सेव कर लिया। यहाँ पे आएंगे 2 TB की हार्ड डिस्क यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल होने के बाद हमने इनिशियलाइज किया और यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर दिया एंड कुछ भी नाम दिया इसमें 2 TB। ठीक है, पार्टीशन का नाम दे दिया हमने 2 TB। ड्राइव लेटर क्या आता है वो हम देख लेते हैं। 2 TB की हार्ड डिस्क हमने अटैच कर ली। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही चल रहा है। और नाउ क्लाइंट अगेन रिक्वेस्टेड कैन यू प्लीज़ मेक इट 3 TB, कैन यू प्लीज़ मेक इट 4 TB। सब कुछ सही है, 2 TB का स्पेस हमने यूटिलाइज कर लिया। क्या आप इसको, जो 2 TB की हार्ड डिस्क है, क्या आप इसको 4 TB कर पाओगे? क्या इसको 5 TB कर पाओगे? आपके पास स्पेस अवेलेबल है। आपने क्या किया, फटाफट हाँ बोल दिया और अपने वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स में गए फिर से, और सेटिंग्स में जाने के बाद जो 2 TB की हार्ड डिस्क थी आपने उठा करके उसको 3.5 कर दिया, 3.5 TB के आसपास कर दिया, क्योंकि 4.88 TB के आसपास स्पेस है। आपने क्या किया, इसको हार्ड डिस्क को उठा करके कर दिया आपने 35 TB, 35 TB 3.5 TB, यहाँ पर TB आ रहा है, सेव कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं। और बट एरर नहीं आया यहाँ पे। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एरर नहीं आया और आप देखिए यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये आपका अनलोकेटेड है, ये भी अनलोकेटेड है। कहाँ तक इंक्रीज़ कर पाते हैं? राइट क्लिक करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे 2048 और देखते हैं 2048 यानी टोटल अब कंप्लीट यहाँ पे 2 TB का स्पेस हुआ। 1 पॉइंट समथिंग GB के आसपास अनलोकेटेड स्पेस है, 1.5 TB के आसपास अनलोकेटेड है। चलिए इनहेंस करते हैं। अब आप देखते हो यहाँ पे एक्सटेंडेड जो है ना ग्रेड आउट आ रहा है, मतलब आपको ये 2 TB से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं दे रहा है। स्पेस आपके पास अवेलेबल है 1.5 TB का, बैकएंड में डेटा स्टोर पे अवेलेबल स्पेस अवेलेबल है अच्छा खासा, बट यू आर अनएबल टू इंक्रीज इट। थिंक अबाउट इट, किस वजह से हो रहा है। आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी जो लोगों को पता होगा कि क्या गलती की थी हमने जानबूझ के। और बेसिकली इसमें क्या किया गया है, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ऐसा इशूज़ आता है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको, नहीं यहाँ पे नहीं, पार्टीशन नहीं, हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ में जाओ भाई। प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे ड्राइवर्स पे क्लिक करो, वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क है ना वो MBR में है। तो MBR में होने की वजह से आप 2 TB से ज़्यादा नहीं बना सकते। सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क जब आप ऐड कर रहे हैं 2 TB, 1 TB, 1.5 TB, जब भी TB की बात आती है
हमेशा जब आप हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे, हर एक केस में जब भी आप हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे, मेक श्योर कि आपकी हार्ड डिस्क जो है जीपीटी में होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में क्लाइंट कह रहा है कि 1 TB के हार्ड डिस्क हमें चाहिए, कल की डेट में बोलेगा कि इसी सेम हार्ड डिस्क को आप 3 TB कर दो, 4 TB कर दो। तो मेक श्योर कि अपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि हम आगे उसको चेंज कर सकें। अभी अगर आपने इसमें कोई डेटा रख दिया और आप इसको डिलीट करेंगे, क्योंकि बिना डिलीट किए आपकी जो MBR हार्ड डिस्क है वो जीपीटी में नहीं जाएगी। अगर आप इसको जीपीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेटा डिलीट करना पड़ेगा सब कुछ। गाइज, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हुई ट्रबल शूटिंग का। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगी। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए एंड आल्सो गिव योर सजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइज।